हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप भी आईएएस शुभम कुमार की तरह टॉप करना चाहते हैं? अगर आप भी शुभम कुमार की तरह आईएएस शुभम कुमार की तरह टॉप करना चाहते हैं तो हम इन चार चीज़ों को बता रहे हैं। चार चीज़ों के बारे में आपको हम बता रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में इन चार चीज़ों को अपना लोगे तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ सफलता की। 100%, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चार बताए हुए बातों को, चार पॉइंट्स पे अगर आप गौर करें और उनको अपने जीवन में अपना लें, अगर आप अपना लेते हैं उसको जीवन में, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको सफल होने की। अब आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। चारों पॉइंट पर मैं फोकस करूंगा। चारों पॉइंट को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप उस चार पॉइंट को, उस चार बिंदु को अपने जीवन में अपनाकर कैसे आप आईएएस टॉप कर सकते हैं। साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे भी आप बन सकते हैं, उनसे भी बड़े आप बन सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है कि आप चार बिंदु को, इन चार बातों को, जो चार चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, उन्हें गौर से आप सुने और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो पॉइंट नंबर 1, चलिए हम लोग चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा, जो आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है, बर्निंग डिज़ायर टू अचीव गोल। आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले है कि डिज़ायर जो होनी चाहिए आपकी, वो बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। बर्निंग डिज़ायर को हिंदी में हम लोग कहते हैं ज्वलंत इच्छा, प्रबल इच्छा, यानी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, डिज़ायर तो बहुत तरीके होता है और सब लोगों के पास डिज़ायर होता है। तो डिज़ायर सिंपली डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, डिज़ायर बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। मतलब ऐसी ख्वाहिश आपके दिल में होनी चाहिए, ऐसी इच्छाएं आपके दिल में होनी चाहिए जो आपको ऐसा लगे कि जब तक हम इस गोल को हासिल नहीं कर लेते हैं, हम अचीव नहीं कर लेते हैं, आपका एकदम मन मचल जाता हो, आपको नींद ना आती हो, या आप यूं कहें कि आप तड़प उठते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ऐसी इच्छाएं होनी चाहिए। और वह इच्छा क्या, जस्ट काश हम भी राजा होते, ओह काश हम भी राजा होते। इफ़ आई वेयर ए किंग, ऐसा कह देने मात्र से आप राजा नहीं हो सकते हैं दोस्तों। आपको बर्निंग डिज़ायर अपने आप में डेवलप करना होगा। ऐसा डिज़ायर जो आप उस गोल को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए आप मचल जाते हो, उछल जाते हो, तड़प जाते हो, ऐसी तड़प हो, तो आप निश्चित ही किसी भी गोल को, किसी भी टारगेट को, किसी भी मंजिल को आप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात, आपके जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, किसी गोल को, किसी टारगेट को, किसी मंजिल को आप पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप में आपको डिज़ायर ही नहीं, बर्निंग डिज़ायर डेवलप करना होगा। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, प्रबल इच्छा आपको अपने आप में जगाना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो बर्निंग डिज़ायर डेवलप करो। जैसे गालिब, आपने एक बहुत बड़े शायर थे गालिब, उनकी शायरी आपने सुनी होगी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। मतलब ख्वाहिशें तो लोगों के पास हज़ारों हैं, तो क्या सारी ख्वाहिशें लोग पूरी कर लेते हैं? उन हज़ारों ख्वाहिशें में से वही ख्वाहिश पूरी हो पाती है जिसको पाने के लिए आप मचल उठते हैं, जिसको पाने के लिए आप तड़प उठते हैं कि हमको हर हाल चाहिए, हर हाल में मुझे हर कीमत पे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। तो ऐसी डिज़ायर होनी चाहिए। ऐसी डिज़ायर आप अपने आप में डेवलप कीजिए, उत्पन्न कीजिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी मंजिल को, किसी भी टारगेट को आप आराम से हासिल कर सकते हैं। अब रही बात दूसरे नंबर पॉइंट की, तो पहले नंबर पॉइंट के लिए अभी बर्निंग डिज़ायर के बारे में जो अभी मैं कह रहा था, इसमें एक शायर, मैं इस पर एक मैं शेर बोलना चाहूँगा। अगर दिल से तुम किसी चीज़ को चाहो, तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है।
अगर दिल से किसी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। मतलब कहने का यहाँ पर क्या है शायर के, अगर किसी चीज़ को तुम दिल से यानी बर्निंग डिज़ायर से, ज्वलंत इच्छा के साथ, प्रबल इच्छा के साथ, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ अगर तुम चाहते हो तो सारी कायनात दुनिया में, कायनात का मतलब दुनिया, सारी दुनिया में जितने भी इंसान, जितने भी चीज़ें हैं, सब चीज़ चाहती है कि वो चीज़ आपको मिल जाए, उस बंदे को वो चीज़ मिल जाए। बल्कि इंसान ही नहीं चाहता, भगवान, अल्लाह, खुदा वो भी चाहता है कि इस बंदे को ये चीज़ दे दिया जाए और वो चीज़ मिल जाती है। तो मतलब कि ख्वाहिश ऐसी होनी चाहिए, इच्छाएं यानी विश ऐसी होनी चाहिए जो सारी कायनात सबको लगे कि हाँ ये चीज़ के लिए ये डिज़र्व करता है, ये बंदा इस चीज़ के लिए डिज़र्व करता है, इसे मिलना ही चाहिए। तो आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। और इस पर एक शायर ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मतलब उसमें शायर कहते हैं कि अपने आप को इतना बुलंद करो, इतना ऊंचा करो, इतना ऊंचा करो कि अल्लाह ताला, खुदा, भगवान तुमसे अपने आप पूछे कि ए बंदा बताओ तुम क्या चाहते हो, तुमको उसके पास जाने की ज़रूरत न हो। मंजिल की जिस तजू में क्यों भटक रहा है ऐ राही, कि मंजिल तुझे खुद पुकारे। मंजिल की जिस तजू में क्यों भटक रहा है ऐ राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे खुद पुकारे। मतलब यहाँ पर शायर कहता है कि मंजिल के चाहत में, मंजिल की खोज में तुम क्यों भटक रहे हो, इतना अजीम बन जाओ, इतने बड़े बन जाओ कि मंजिल तुमको खुद पुकारे कि आ जाओ मेरे पास, तुम्हारा इंतज़ार है हमको। तो ऐसी ख्वाहिशें, ऐसे डिज़ायर को अचीव करने के लिए, ऐसे बर्निंग डिज़ायर को अचीव करने के लिए पॉइंट नंबर 2 जो हमको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है वो पॉइंट नंबर 2 है। और पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ, वो पॉइंट नंबर 2 है। हमारे वीडियो को आप अंत तक देखते रहें, तभी फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2 आपको मैं बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर प्लानिंग। आपको जीवन में 100% सफल होना है, सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो बर्निंग डिज़ायर डेवलप करने के बाद एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे आप बिजनेस करते हैं, जैसे आप मान लिया कि स्टडी करते हैं, आपका प्लानिंग है IAS कंप्लीट करने का, IFS कंप्लीट करने का, IIT, नीट, एनीवे कोई भी वर्क आप करना चाहते हैं, किसी भी टारगेट को, किसी भी मंजिल को आप हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो बर्निंग डिज़ायर नंबर 1, बर्निंग डिज़ायर तो आप में होना ही होना चाहिए। अगर बर्निंग डिज़ायर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब बर्निंग डिज़ायर है तब आपको ज़रूरत है प्रॉपर प्लानिंग की। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा है, लेकिन अगर आप प्लानिंग नहीं बनाते हो, प्लान तैयार नहीं करते हो, एक अच्छा प्लान नहीं बनाते हो, तो तुम मिसगाइड हो सकते हो दोस्तों, तुम मिसगाइड हो सकते हो, तुम मिसलीड हो सकते हो। तो मिसलीडिंग नहीं होना है, मिसगाइड नहीं होना है। मिसगाइड होने से बचना है, आपको प्रॉपर प्लानिंग तैयार करना है। प्रॉपर प्लानिंग में करना क्या है, मतलब कि एक टारगेट आपको फिक्स करना है कि कितने दिन में, कितने महीने में, कितने साल में हम इस काम को कर लेना चाहते हैं। जैसे सपोज कर लो कोई स्टूडेंट IAS बनना चाहता है, उसने ग्रेजुएशन अपना फाइनल किया या ग्रेजुएशन फाइनल करने की ओर है, फाइनल ईयर में है, तो उसको वहीं से प्लानिंग तैयार करना होगा कि हम अगले 1 साल में या अगले 2 साल में या अगले 3 साल में हम हर हाल में IAS IPS कंप्लीट कर जाएंगे, UPSC क्रैक कर जाएंगे। तो जब तक कोई स्टूडेंट या कोई भी बिजनेसमैन या किसी भी प्रकार का जो आदमी है वो अगर सफल होना चाहता है, अपने ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहता है, वो एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, अपनी मंजिल को हासिल करना चाहता है, तो अगर वो उसके पास बर्निंग डिज़ायर है, इसके बावजूद वह फेलियर हो सकता है जब तक कि उसके पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। तो किसी भी वर्क को करने के लिए, पढ़ाई हो या बिजनेस हो या कोई भी फील्ड में वर्क तुम करते हो, तो तुम्हारे पास सबसे पहले बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए। उसके बाद आपको एक बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए, जिसको हम लोग प्रॉपर प्लानिंग कहते हैं। इस बिना प्रॉपर प्लानिंग के दोस्तों किसी ने आज तक कुछ नहीं किया है। जब तक कि हम किसी चीज़ को फिक्स नहीं करते हैं, कि हमको प्लान नहीं बनाते हैं, हम योजना नहीं बनाते हैं, तो हम
बिल्कुल कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारी ख्वाहिशें बहुत ज्वलंत है, हमारे पास ज्वलंत इच्छा है, इसके बावजूद आप मिसगाइड हो सकते हैं, मिसलीड हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए कि हम इस काम को इतने घंटे, इतना देर, इतना साल करेंगे और इसके बाद हम इतने साल में हम ये टारगेट हम अचीव कर लेंगे। तो एक प्रॉपर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। अब पॉइंट नंबर 3 पर मैं आपको स्ट्रेस दूंगा। अब मैं आपको पॉइंट नंबर 3 पर फोकस कर रहा हूँ। गौर से देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, मैं चारों पॉइंट को बताऊंगा और ये मेरे 4 ऐसे पॉइंट हैं, यूँ समझें कि ये 4 मंत्र हैं। अगर आप इसको अपने जीवन में ढाल लेते हैं, अपने जीवन में इसको आप लागू करते हैं, अपने जीवन में इस 4 बिंदु को अपना लेते हो तो मैं आपको 100% सफलता की गारंटी देता हूँ। आप किसी भी टारगेट को, किसी भी मंजिल को आप टच कर सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों, आपको ज़रूरत है हमारे इस चारों बिंदु पर गौर करने की, चारों को गौर से ध्यानपूर्वक देखने की, समझने की। तो चलिए, मेरा पॉइंट नंबर 3 है जो आपके बोर्ड पर आ चुका है। डेली वर्किंग रूटीन 8 to 10 आवर्स। आप अगर कुछ महान करना चाहते हैं, महान कार्य करना चाहते हैं, महान आदमी बनना चाहते हैं, महापुरुष बनना चाहते हैं, IAS शुभम कुमार के जैसे टॉप करना चाहते हैं, IAS आमिर सुबहानी के जैसे टॉप करना चाहते हैं, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जैसा बनना चाहते हैं, आप भीमराव अंबेडकर के जैसे आप लर्नेड मैन बनना चाहते हैं, तो आपका तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, डेली वर्किंग रूटीन। डेली वर्किंग रूटीन 8 से 10 आवर का होना चाहिए और डेली वर्किंग रूटीन ऐसा हो जो आप 30 डेज, नहीं 30 डेज, मंथ में 30 डेज, नहीं 30 डेज तो कम से कम 27 to 28 डेज आपको हर हाल में उस रूटीन को फॉलो करना है। अब रूटीन का मतलब क्या है? सिर्फ 8 से 10 घंटे मेहनत नहीं करना। अगर कोई स्टूडेंट अगर 8 से 10 घंटे मेहनत कर लेता है तो इससे मतलब ये नहीं कि वो एक सफल आदमी बन सकता है। नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक रूटीन होने का मतलब यहाँ पे ये है, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अगर मान लो कि किस दिन में वो सवेर में, वो सुबह में वो 5 बजे उठ जाता है, तो 5 बजे उठने के बाद वो क्या करेगा? उसका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले वो क्या करेगा? सपोज कर लो कि वो वॉशरूम जाएगा, वॉशरूम से जा कर के वो उसके बाद वो स्नान करेगा, फ्री हो जाएगा, या फिर वॉशरूम जाने के बाद वॉशरूम से फ्री होने के बाद वो वॉकिंग करेगा या एक्सरसाइज करेगा या एंटरटेन के लिए कुछ करेगा। तो एक्सरसाइज का टाइमिंग, वॉशरूम जाने का टाइमिंग, स्नान करने का टाइमिंग, ये सब फिक्स होना चाहिए कि कितने से कितने देर आपको वॉशरूम जाना है, कितने से कितने टाइम में आपको स्नान करना है, कितने से कितने टाइम में आपको वॉकिंग करना है, कितने बजे आपको कितने से कितना टाइम में आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है। और कितने से कितने समय आपको, कितने से कितने बजे आपको कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस सारे को रूटीन के, प्रॉपर रूटीन, डेली वर्किंग रूटीन में आपको इंडिकेट करना होगा, आपको शो करना होगा, लिखना होगा। बल्कि आप वर्किंग रूटीन को आप बजाते कागज़ पर लिख करके आप उसको रखिए और दिमाग में सेट रखिए, घड़ी हाथ में घड़ी बांधिए और घड़ी के हिसाब से आप काम कीजिए कि कौन सा टाइम है, कितना बज रहा है, इस टाइम में आपका कौन सा रूटीन है। अब किसी का नाश्ता करने का रूटीन अगर 8 बजे है या 7 बजे तो डेली 7 बजे ही नाश्ता करें। अब सपोज करिए नाश्ता करने के बाद आपका रूटीन है कि 7 बजे से 10 बजे तक मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा। सपोज कर लो कि मैथ पढ़ना चाहते हो तो 7 से 10 बजे तक मैथ पढ़ना है। 10 से मान लो कि 12 बजे तक तुमको केमिस्ट्री पढ़ना है, तो डेली 10 से 12 बजे तक या 10 से 1 बजे तक आप केमिस्ट्री पढ़ो। फिर वैसे ही अगर आपको किसी टाइम में अपने एक्सरसाइज के लिए फिक्स किया है तो एक्सरसाइज उस टाइम में डेली तुम एक्सरसाइज करो एकदम। ये सारे वर्किंग यानी 24 आवर्स भगवान ने दिया है सबके लिए। उसी 24 आवर्स में देखते हो तुम लोग कि कोई टॉप कर जाता है दोस्तों और कोई फेलियर हो जाता है, कोई सिंपली पास होता है और कोई IAS शुभम कुमार के जैसे देखो टॉप कर जाता है। तो है 24 आवर ही सबके पास, लेकिन कोई टॉप कैसे कर जा रहा है, कोई फेल कैसे कर जा रहा है? ये सब वर्किंग रूटीन जो आपका डेली लाइफ का जो रूटीन है, इसी रूटीन का कमाल है। मतलब रूटीन तो बहुत लोग बनाते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते हैं दोस्तों, फॉलो नहीं कर पाते दोस्तों। ज़रूरत है उसको फॉलो करने की। आपको मंथ में
एवरेज 30 डेज़ मानना है। 30 डेज़ में कम से कम 27 to 28 डेज़ आपको अपने वर्किंग रूटीन को, डेली वर्किंग रूटीन को हर हाल में, हर कीमत पे, एट एनी कॉस्ट आपको फॉलो करना है। अब हर सब्जेक्ट का आप एक रूटीन बना लो, फिक्स रूटीन कि इतना से इतना बजे हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना से इतना बजे हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और उस रूटीन के अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करो। सप्ताह में 7 दिन, नहीं तो कम से कम 1 दिन ज़रूर करो, कम से कम 6 दिन ज़रूर करो, और महीना में 30 डेज़ में 28 दिन से लेकर 27 दिन या 28 दिन कम से कम ज़रूर करो। अगर तुम महीना में 2 दिन 1 दिन अगर मिस कर जाते हो, अगर रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हो, तो कोई बात नहीं है, इतना चलेगा, इतना मिसिंग चलेगा। लेकिन अगर सपोज कर ले मंथ में 1 हफ्ता आप गोल कर देते हो, या कभी तुम 10 घंटे पढ़ते हो, कभी 12 घंटे पढ़ते हो, कोई प्रॉपर रूटीन नहीं है, या कभी तुम मैथ लेकर बैठे हो तो भर दिन मैथ ही बना रहे हो, कभी तुम फिजिक्स लेकर बैठे हो तो होल डे तुम फिजिक्स ही बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो या उसको पढ़ रहे हो। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है मेरे दोस्तों, ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई के लिए, कामयाबी के लिए अगर पढ़ना है, आपको सफल होने के लिए पढ़ना है, तो आपको एक फ़िक्स रूटीन चाहिए कि मैथ कितने से कितने बजे सॉल्व करना है, फिजिक्स हमको कितने से कितने बजे स्टडी करना है, केमिस्ट्री हमको कितने से कितने बजे स्टडी करना है। ये इन सभी चीज़ों का रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए। और एवरेज टाइमिंग जो आपका 24 आवर में 8 to 10 आवर आप अपने टारगेट पर फोकस कीजिए। 8 से 10 घंटे आप मेहनत कीजिए, एवरेज मेहनत 24 आवर में से कम 8 घंटा, नहीं तो आप 10 आवर्स आप मेहनत कीजिए रेगुलर वे में। साल 2 साल अगर आप मेहनत करते हैं तो मैं 100% क्या 100%, 110% मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि आपको कामयाब होने में, आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। नो वन, कोई नहीं। इवन के किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको कामयाब होने में। अब हम जब प्रॉपर रूटीन बना लिए, सबसे पहले हम बर्निंग डिज़ायर अपने आप में डेवलप कर लिए, प्रॉपर प्लानिंग हमने तैयार कर लिया, अब हमने डेली लाइफ का रूटीन हमने बना लिया। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब तक जितने महान लोग गुजरे हैं या जितने लोग महान बन चुके हैं, आप किसी का भी लाइफ हिस्टोरी पलट कर देखिए। सारे लाइफ हिस्टोरी से आपको पता यही चलेगा कि जो भी महान आदमी था, सबका एक डेली रूटीन था, फिक्स रूटीन था। सुबह 5 बजे या सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद हमको उठने के बाद ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। हर पूरे 24 आवर का उनका रूटीन फिक्स होता था। और आप देखेंगे सारे ऐसे ही लोग महान बने हैं। और ऐसे कोई लोग, किसी का भी एग्जाम्पल अपने बता सकते हैं जिनकी रूटीन लाइफ फिक्स ना हो और वो महान बन गया हो, ऐसा कोई आदमी नहीं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4 हमारा। अब मैं आपको अपने लास्ट पॉइंट पे, लास्ट बिंदु पे मैं फोकस कर रहा हूँ, जो मेरा अंतिम बिंदु है। मैंने आपको कहा था कि आप भी IAS शुभम कुमार की तरह टॉप करना चाहते हैं, तो इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में अपना लो, सफल होने की 100% गारंटी है। उसमें आप चौथा बिंदु है प्रॉपर डेली रिवीजन, जिसको हम कहते हैं रियाज करना। उर्दू में कहते हैं आमुख्ता पढ़ना, रियाज करना भी उर्दू ही वर्ड है, जिसको कहते हैं अभ्यास करना हिंदी में। जैसे गायकार गाना गाते हैं तो स्टेज पर वो परफॉर्म करते हैं, स्टेज पे गाना गाते हैं, उससे पहले आप उसके पीछे की कड़ी मेहनत अगर पता करें तो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं वो लोग। बहुत उस गाने को कई बार रिवाइज करते हैं, कई बार रियाज करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा रियाज हो जाता है, बहुत प्रैक्टिस हो जाती है, तब वो जा कर के स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। तो गायकार के लिए, इवन किसी भी आदमी के लिए, अपने रूटीन को, अपने होमवर्क को डेली रिवीजन में डेली रिवाइज करना आवश्यक है। खासकर स्टूडेंट के लिए मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, स्टूडेंट्स, अगर तुम कामयाब तुम IAS ऑफिसर बनना चाहते हो, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या IITN बनना चाहते हो, नीट कंप्लीट करना चाहते हो, तो तुमको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग कहते हैं, एक मुहावरा है, नो रिवीजन नो डिवीज़न, नो रिवीजन नो डिवीज़न। मतलब अच्छा रिवीजन नहीं करोगे तो अच्छा डिवीज़न नहीं आएगा। यहाँ पर डिवीज़न कहने का मतलब हमारे ये है दोस्तों कि सपोज कर लो कि तुम
फिजिक्स पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो मैथमेटिक्स में मान लो तुम्हें एक चैप्टर से लेकर शुरू किया था, अब आज तुम 10वां चैप्टर पर पढ़ रहे हो, तुम रोज़ आगे का प्रॉब्लम बनाया जा रहे हो, पीछे का रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो पीछे का जो रिवाइज नहीं करोगे तो धीरे धीरे ही, दिस इज़ ह्यूमन नेचर, धीरे धीरे क्या होगा कि पिछला वाला बोझ होता जाएगा, बर्डन बनता जाएगा और भूलते जाओगे। और इंसानी फितरत है, ह्यूमन नेचर है कि भूलना है, नहीं भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि कोई कालिदास नहीं होता, सब कोई कालिदास नहीं हो सकता। कालिदास ही ऐसा था जो एक बार बुक छू दिया और उसको याद हो गया। आप कालिदास नहीं है, इसलिए हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपने पिछला पढ़ा हुआ पाठ को वो याद करे, रिवाइज़ करे, बार बार रिवाइज़ करे। मैथमेटिक्स है तो वो पेन एंड पेपर से रिवाइज़ करे, अदर सब्जेक्ट है तो वो याद करे, स्टडी करे, रीड करे। तो रिवीजन मस्ट है, जितना आगे पढ़ना अनिवार्य है उससे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन करना। अब मान लो 10वां चैप्टर पर तुम हो या 8वें चैप्टर पर हो या 5वें चैप्टर पर हो, तो तुम रिवीजन कैसे करो? रिवीजन जैसे मान लो कि तुम सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 10 बजे तक मैथमेटिक्स बनाते हो, तो 3 घंटा का टारगेट तुमने लिया कि मुझे रोज़ 3 घंटा मैथ बनाना है, सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 10 बजे तक। तो उस 3 घंटा में तीनों घंटा तुम नया प्रॉब्लम मत बनाओ मेरे दोस्तों, नया प्रॉब्लम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम 2.5 घंटा नए प्रॉब्लम बनाओ, 2.5 घंटा नया प्रॉब्लम बनाओ और उसमें से ½ एन आवर काट करके तुम डेली सब्जेक्ट को, पिछला चैप्टर को रिवाइज़ करो। अब रिवीजन का भी एक फिक्स रूटीन बना लो उसका कि ½ एन आवर जो आपको रिवाइज़ करना है, तो उस टारगेट बना लो, एक निशाना, गोल तैयार कर लो कि हमको ½ एन आवर में हाफ चैप्टर रिवाइज कर लेना है, एक चैप्टर का आधा यानी हाफ चैप्टर रिवाइज कर लेना। फिर अगला दिन ½ एन आवर में फिर हम हाफ चैप्टर उसका रिवाइज कर लेंगे, यानी हर 2 दिन में एक चैप्टर रिवाइज कर लेना, फिर अगला 2 दिन में एक चैप्टर रिवाइज करना है। ऐसे आप रिवीजन का सिलसिला रेगुलर रखना है और तब तक रिवाइज करते जाना है जब तक कि आप नए चैप्टर पर पहुँचे हुए वहाँ तक नहीं पहुँच गए। नया चैप्टर, मान लो चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हो तो तुम चैप्टर नंबर 9 तक रिवाइज कर लिए, तो फिर बैक हो जाओ। रिवीजन को रोकना नहीं है, बंद नहीं करना है दोस्तों। अगर आपको सफल होना जीवन में तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, आगे पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना तुम पढ़ चुके होते हो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन वर्क पे जब आप 10वां चैप्टर पे हैं और 9 चैप्टर तक आप रिवाइज कर लिए, तो फिर आप लौट जाओ, पहला चैप्टर पे लौट जाओ, फिर पहला चैप्टर को 2 दिन में, अगले 2 दिन में तुम रिवाइज कर लो, फिर दूसरे चैप्टर को। इस तरीके से डेली, मतलब के 7 दिन या कहिए 30 डेज़ में 28 डेज़ अगर आप पढ़ाई करते हो, 2 दिन मिस करते हो, तो 28 डेज़ आप डेली अगर मैथ 7 बजे से दिन के सुबह 7 बजे के से लेकर दिन के 10 बजे तक पढ़ते हो, 3 घंटा पढ़ते हो, तो उसमें ½ एन आवर डेली रिवीजन शामिल करो, रिवाइज करो, रियाज करो, प्रैक्टिस करो, तो तुम कामयाब हो सकते हो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें कामयाब होने से, सफल होने से, टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ये 100% क्या 110% मैं दावे के साथ कहता हूँ। दोस्तों, आपको इस बात पर ध्यान देना है। आपके लिए मैं एक शेर लाया हूँ, एक शायरी है। हमारे हिंदुस्तान के बहुत फेमस अजीम शायर थे डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल, जो भारतीय थे, बाद में वो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान वो शिफ्ट हो गए। उनकी एक शायरी है, बहुत बेमिसाल शायरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर की तलाश कर। वो कहते हैं कि अगर किसी मंजिल को तुम्हें पाना है तो उससे आगे का सोचो, उससे आगे की मंजिल का सोचो, तो तुमको वो मंजिल हासिल हो जाएगा। अगर रास्ते में तुमको मिल गया दरिया तो समुंदर तलाश कर। अगर तुमको दरिया मिल गया, दरिया मतलब नदी होता है, अगर दरिया तुमको मिल गया तो उस पर तुम सब्र मत कर लो, उस पर रुक मत जाओ, उतना है कि ये मेरे लिए काफ़ी है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप उतना ही काफ़ी मत कहें। आपको अगर दरिया मिल गया तो आप समुंदर की तलाश कीजिए, समुंदर मिल जाए तो सागर की तलाश कीजिए। मतलब कि आपका तलाश का काम जो है, रिसर्च का वर्क, अपनी चाहत को आप बढ़ाते चलिए, बढ़ाते जाइए। फिर वो आगे कहते हैं, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से,
पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जितने भी शीशे हैं सब पत्थर मारने से टूट जाते हैं, लेकिन तुम ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो जो पत्थर मारो तो उस पर पत्थर ही टूट जाए। तो वो कहते हैं हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। फिर आगे कहते हैं सिजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सिजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सिजदा तलाश कर। अब ये कहते हैं सिजदा, मुसलमान लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में सिजदे में जाते हैं, तो कहते हैं कि सिर्फ सिजदा करने से क्या होगा, बिना मन के, बिना दिल के, बिना बर्निंग डिज़ायर के, बिना दिल लगाए हुए, मन लगाए हुए सच्चे मन से अब सिजदा नहीं करते हैं, सिर्फ जाते हैं सिजदा करते हैं, जाते हैं सिजदा करते हैं, रोज़ का रोज़ करते हैं, 5 वक्त करते हैं, 5 टाइम करते हैं, इससे कुछ नहीं हुआ। अब तक सदियां गुजर गई, सालों साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसा सिजदा तलाश करो, ऐसा सिजदा करो कि अल्लाह तुमसे खुश हो जाए, गॉड तुमसे खुश हो जाए और तुमको जो चाहिए वो मिल जाए। दैट्स ऑल, ये कहना है शायर अल्लामा इकबाल का। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे इन 4 बातों को अपने जीवन में अपना लो। इंशाअल्लाह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। नो वन कैन स्टॉप यू। थैंक्स, धन्यवाद बहुत बहुत।